नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर निगरानी को जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में परिवर्तन यात्राओं के समापन समारोह में शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन को शुभारंभ किया। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के रन ऑफ में मतदान जारी, 2 शीर्ष उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला। और हांगझोउ में एशियाई खेलों में भारत के रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने मिश्रित युगल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर निगरानी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम प्रशासन की गुणवत्ता सुधार देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी प्रखंडों में लोगों का जीवन बेहतर बनाएगा। उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम से 112 जिलों में 85 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव आया है। इस कार्यक्रम के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये कुशल प्रशासन का सशक्त उदाहरण साबित हुआ है। इस कार्यक्रम में स्पष्ट कर दिया है कि यदि कुशल प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। श्री मोदी ने कहा है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के लिए सुदृढ़ आधार बनेगी। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 3000 पंचायत और प्रखंड स्तर के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों और समाज के अन्य वर्गों के लगभग 2 लाख लोगों ने भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में भाग लिया। संकल्प सप्ताह आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 7 जनवरी को इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समाज का कोई भी वर्ग देश की विकास यात्रा में पीछे न छूटे। श्री शाह आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की ये परियोजनाएं 1600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की है। श्री शाह ने 3 महीने से भी कम समय में G20 शिखर सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता, ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक, नए संसद भवन और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। गृह मंत्री ने देश के कारीगरों को सशक्त बनाने की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की भी प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से वर्ष 2024 से पहले शहर की हरित पर्यावरण में 5% से भी अधिक वृद्धि के प्रति योगदान करने की अपील की। आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया उनमें जलापूर्ति परियोजनाएं, उज्ज्वल उपचार संयंत्र और अहमदाबाद के आसपास के गांवों में झीलों का पुनरुद्धार कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गृहमंत्री आज गांधीनगर के प्लाज में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। 2 दिन के इस सम्मेलन में भारतीय भाषाओं में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग पर चर्चा होगी। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा है कि सरकार ने प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती की जयंती 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है। भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज फ्लाई पास्ट में लगभग 50 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने शानदार प्रदर्शन किया। इनमें परिवहन विमान गजराज और हल्के लड़ाकू विमान तेजस भी शामिल रहे।
इस भव्य समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मनुभाई पटेल ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीएस चौधरी भी मौजूद थे। फ्लाई पास्ट में सुखोई 30, मिराज 2000, जैगवार, हल्के लड़ाकू विमान हॉक, चीनूक C-130, IL-78, N-32 और MiG-17 ने शानदार कलाबाजियां दिखाई। समारोह की शुरुआत आकाशगंगा पैराट्रूपर्स के प्रदर्शन से हुआ। सूर्य किरण और सारंग टीम के एरोबैटिक्स प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह पहला मौका था जब भोपाल में किसी फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ पहल में सक्रियता से भाग ले रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की 9वीं वर्षगांठ पर यह अभियान कल सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस दौरान 29,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इनमें 15 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। ये कार्यक्रम आंगनवाड़ी केंद्रों, हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए गठित वन स्टॉप सेंटर, राष्ट्रीय जन सहयोग संस्थान और बाल विकास कार्यालयों के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के रन ऑफ में मतदान जारी है और 2 शीर्ष उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। चुनाव का पहला दौर 9 सितंबर को हुआ था, जिसमें किसी भी उम्मीदवार को अपेक्षित 50% वोट नहीं मिल पाए थे। सत्तारूढ़ मालवादी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व कर रहे मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने 39% से अधिक मत प्राप्त किए, जबकि विपक्ष उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद मुइजू को 46% वोट मिले थे। मालदीव के चुनाव आयोग ने बताया है कि कुल 12,083 पर्यवेक्षक, निरीक्षक और प्रतिनिधि चुनाव के दूसरे दौर पर निगरानी रखेंगे। कल राजधानी माले में दोनों उम्मीदवारों ने रैलियां की। श्री सोलेह ने स्थिर सरकार के लिए मतदाताओं से उन्हें वोट देने का आग्रह किया, जबकि डॉक्टर म्यूजी ने चुने जाने पर विश्वसनीय और उत्तरदायित्व शासन का भरोसा दिलाया। भारत की पड़ोसी पहले नीति तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास की महत्वाकांक्षी सागर पहल की दृष्टि से मालदीव महत्वपूर्ण है। भारत ने मालदीव को क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संपर्क सुधार में भी सहयोग उपलब्ध कराया है। इसके अलावा भारत के सहयोग से मालदीव में 47 सामुदायिक विकास परियोजनाएं चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा के साथ जारी समस्या आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा को अनुमति देने के उसके रवैये को लेकर है और इसी वजह से खालिस्तान का मुद्दा फिर से उभरा। अमेरिका की 5 दिन की यात्रा के अंतिम दिन कल वाशिंगटन डीसी में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि कनाडा के साथ तनाव का कारण हिंसा और उग्रवाद की घटनाओं पर उसकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं होना है। विदेश मंत्री ने कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका भारत के इस रुख को समझे, क्योंकि कनाडा और भारत दोनों के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा में भारत वंशियों और भारत दूतावासों के खिलाफ हो रहे हमले और हिंसा की घटना का उल्लेख करते हुए पूछा कि अगर ऐसी स्थिति किसी अन्य देश के साथ हुई होती तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होती। उन्होंने कहा है कि आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है। पिछले सप्ताह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ है। भारत ने सख्ती से इन आरोपों को खंडन किया और इसके बुनियादी और गलत मंशा से प्रेरित बताया। कनाडा ने अब तक अपने आरोपों की पुष्टि में कोई सबूत भी उपलब्ध नहीं कराए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत शिष्टमंडल में वरिष्ठ निर्माता निर्देशक उमेश मेहरा और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अधिकारिणीगण उपस्थित थे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सोवियत काल से ही फिल्म निर्माण के क्षेत्र में मजबूत सहयोग की परंपरा रही है। और चीन के होंगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारत को आज पहला पदक निशानेबाजी में मिला। सरबजोत सिंह और दिव्या ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाया। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।